राधे राधे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप जानते हो कि दिवाली आ गई है, तो हम भी अपना एक टॉपिक ला चुके हैं इंग्लिश का, जो कि टॉपिक का नाम टेंस है। और जैसे ही आप मैथ पढ़ पढ़ के ज़्यादा बोरिंग फील कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया लाया जाए। तो आज मैं आपके लिए एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस लाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो हम कुछ अब पढ़ने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। और चलिए आइए हम पढ़ते हैं आज। अच्छा, एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा टाइम का, आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आज पीपीटी के तौर पे बना दी पहले से ही। तो आपका टाइम जिससे बचे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए, टेंसेस की अगर हम बात करें, टेंसेस क्या होता है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, टेंस होता क्या है। टेंस हिंदी में हम बोलते हैं इसको काल। टेंस को हम लोग हिंदी में काल बोलते हैं, जो रिलेटेड है समय से। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एक्शन आप जब करते हो तो वो बिना टाइम के नहीं पॉसिबल है। आप कुछ भी करें, इवन कुछ भी आप करें, डांस करें, सोएं, पानी पिएं, खाना खाएं, कुछ भी आप करते हो, सारी चीज़ें आपकी टाइम से इंक्लूडेड है। तो टेंस बिना टाइम के पॉसिबल नहीं है। इसलिए टेंस का एक डेफिनेशन भी हो सकती है। टेंस की डेफिनेशन को हम लोग बोलते हैं कि एक्शन के साथ साथ हमारा क्या होता है, एक्शन के साथ साथ टाइम इंक्लूडेड होता है। हमारा एक्शन के साथ साथ टाइम, यही एक्चुअल डेफिनेशन होती है हमारे टेंस की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी तक आपने पढ़ा होगा टेंस के बारे में, और टेंस जो है वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस होते हैं, लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, एक लॉजिक की, एक मजे की बात बताऊं कि फ्यूचर एक एक्चुअली में कोई टेंस होता ही नहीं है। जब आप फर्दर कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उस दौरान आपको पता चलेगा कि फ्यूचर एक एजम्पशन है। फ्यूचर ना ही मुझे पता है ना ही आपको मालूम है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर एक एजम्पशन होता है। लेकिन अभी एकेडमिक्स लेवल पर हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमें तीनों चीज़ों को पढ़ना होगा। तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पास्ट टेंस की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट की। अच्छा, एक टाइमलाइन होती है मेरे प्यारे बच्चों। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन ये होती है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम अपना, जैसे कोई भी काम हमने किया, तो हमारा जो प्रेजेंट है वही तुरंत हमारा पास्ट में बनता है। तो एक टाइमलाइन होती है कि जो प्रेजेंट है वही पास्ट बनता है, और आने वाले समय को हम फ्यूचर एज्यूम करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट से मतलब प्रेजेंट टेंस हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि टेंस है। टेंस की तीन चीज होती हैं, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। ये तीन चीजें होती हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आपको अपना पास्ट भी याद होगा, और प्रेजेंट के मजे ले रहे होंगे, और फ्यूचर के सपने देख रहे होंगे। जैसे कि मैं जानता हूँ कि आज सब आप लोग प्रेजेंट में और पास्ट और फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें, आपके क्या क्या आइडियाज़ हैं। मैं भी इस चीज़ से निकला हूँ, तो मुझे भी पता है कि आप क्या सोचते होगे कि आज कोई गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। तो हम यहाँ पढ़ते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट की अगर हम बात करें तो हम ये जो होता है ये पास्ट का एक्सप्रेशन होता है। हम कोई भी चीज जब एक्सप्रेस करते हैं तो पास्ट की बात, जब एक्सप्रेस करते हैं, जब पास्ट की बात करते हैं, तब वहां पर हमारा पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट होता है हमारे, जो प्रेजेंट का हमारा सिनेरियो, जैसे कि मैं अभी तुरंत में फिलहाल में पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट है, तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये प्रेजेंट का होता है। और फ्यूचर, जो समय आने वाला है, उसको बोलते हैं फ्यूचर। जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो वो फ्यूचर का एक टास्क है। तो यहां से हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। क्या, किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट सिंपल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले क्या, देखो कुछ चीजें होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आइडिया लगता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं और मैं वहाँ पढ़ाता हूँ। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि कई बच्चों को कई बार सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इनकी भी आइडियाज नहीं होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, आर्टिकल्स भी क्या होते हैं। लेकिन हम उसको धीमे धीमे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। लेकिन हम यही देखना चाहते हैं कि आप क्या होता है सब्जेक्ट। देखो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, देसी भाषा में आपसे बात कर रहे हैं जिससे कि आपको चीजें इजीली समझ में आए। हम जिस टॉपिक में जिसकी बात करें, जैसे हम कहें ही इज अ बॉय, या हम कहें राहुल इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ गुड बॉय।
जैसे मैंने ये एक एग्जाम्पल आपको दिया, तो इस एग्जाम्पल में ये जो राहुल है, बात किसकी हो रही है? राहुल की हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो राहुल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा। इज तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या है? इज। हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी इज है। ए तुम्हारा आर्टिकल होता है, और गुड तुम्हारा एडजेक्टिव है, और बॉय तुम्हारा क्या है? एक नाउन है, या हम इधर इस फॉर्म में कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हमने सारी चीजें आपको बताई। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले अफर्मेटिव रूल होता है। प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले अफर्मेटिव रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, जिसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपको सारी चीजें बताई। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, वर्ब के साथ एस और ईएस क्या होगा, ऑब्जेक्ट भी मैंने आपको बता दिया। वर्ब जो ये बेस फॉर्म है बाबू, उसके साथ हम लोग एस लगाएंगे या तो ईएस लगाएंगे। आपके सामने एक एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दिया, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। तो जैसे मैंने बोला ही तुम्हारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वर्ब मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ईट होता है बेस फॉर्म, इसके साथ एस लगाओ या ईएस लगाओ, इसके लिए एस लगेगी। तो ही ईट्स, हमने एक आर्टिकल लगाया एन, क्योंकि एप्पल की बात हो रही है। एप्पल एक वोवेल है और एन एप्पल, तो ही ईट्स एन एप्पल। ये तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव रूल हो गया, ही ईट्स एन एप्पल। ये पहली बात। दूसरी बात अगर मैं बात बताऊं तो निगेटिव रूल होता है। इसका निगेटिव रूल मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? निगेटिव रूल में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ डू, डस, डू और डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि डू डस का यूज कैसे करते हैं। मैं इसीलिए आपको चीजें देखो, डू और डस ये दो चीजें हैं बाबू। डू का इस्तेमाल हम जब तब करते हैं जब फॉर्म प्लूरल होती है। कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल, जैसे दे हैव, इस तरीके से। और डस जब हम देखते हैं कि सिंगुलर जब नाउन की बात करते हैं तब हमारा डस लगता है। तो ये दोनों चीजें भी याद रखना। डू का यूज हम प्लूरल फॉर्म के लिए करते हैं, प्लूरल नाउन के लिए करते हैं, और डस का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। तो जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल का पहला रूल आपको बता दिया। अब नेगेटिव रूल की बात करें। नेगेटिव रूल में क्या होता है बेटे मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में आपको बता ही दिया, डू या डस में से एक चीज, डू या डस में से एक चीज लगेगी, प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एग्जांपल एक दिया आपको, क्या? ही डस नॉट ईट एन एप्पल। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगती है, यहां पर सिंपल ही होगा ही डस। डू या डस, डस क्यों लगा? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो मैंने अभी बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ डस का यूज करते हैं। प्लस नॉट लगा दिया। क्यों नॉट लगाया? क्योंकि बेटा ये निगेटिव है, निगेटिव में क्या होता है? नॉट लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ही डस नॉट ईट एन एप्पल। ठीक है, तो ये निगेटिव रूल हो गया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं इंटेरोगेटिव रूल। क्या बताना चाहता हूं? इंटेरोगेटिव रूल क्या होता है? वंश सुधर जाओ, अंशिका सुधर जाओ, और कौन कौन से बच्चे हैं? वंश है, अंशिका है, और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे श्रेयांश है, कृष्णा है। ये बच्चे जो है ना, ये बड़े नालायक बच्चे हैं, ऑफलाइन में भी बच्चे हैं, ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी देखते हैं। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे अपने अपने नामों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपका भी नाम ले पाऊँ। ठीक है, अंशिका, अंश, वंश, ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका नाम मैं ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सारे बच्चों ध्यान से पढ़िए। अब इंटेरोगेटिव रूल की अगर हम बात करूं, इंटेरोगेटिव रूल क्या है? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पर इंटेरोगेटिव रूल में क्या होता है? डू डस ऊपर आ जाता है, डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ हमने क्या किया? डस लगा दिया। क्यों डस लगाया? क्योंकि पहले डस या डू में कुछ एक लगेगा। डस ही ईट एन एप्पल। और यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटेरोगेटिव की बात हो रही तो इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा, इंटेरोगेटिव साइन लगेगा। तो यहां से चीजें मैंने आपको बताई, प्रेजेंट सिंपल की चीजें मैंने आपको क्लियर करी कि प्रेजेंट सिंपल क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी प्रेजेंट सिंपल की कहानी। अच्छा, अब 9th और 10th के बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो देखो उनको रूल्स, देखो रूल्स एक बेसिक चीज है, रूल सभी को आने चाहिए, चाहे क्लास 6th का बच्चा हो, चाहे क्लास 10th का हो, चाहे 12th का हो। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में हम
सारे फॉर्मूले से याद करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे 6th में पढ़ो, चाहे 10th में पढ़ो, चाहे 12th में पढ़ो, चाहे किसी हायर क्लासेस में पढ़ो, सेम रहता है। वैसे ही आपको बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए, रूल्स तो आने ही आने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें क्लास 9th 10th की, उनको कैसे आइडियाज लगे, मान लो उनको ये चीजें थोड़ी सी नहीं है, लेकिन हम कैसे आइडिया लगाएं उनके, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो उनके पेपर में कैसी चीजें पूछी जाती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि जो क्लास 9th और क्लास 10th का टॉपिक है, सिलेबस है हमारा, उसमें चीजें पैराग्राफ के फॉर्म में मिलती हैं आपको, उसके बिहाफ पे आपको देखना पड़ता है। ये रूल्स डायरेक्टली कहीं नहीं पूछे जाते हैं, छोटी क्लासेस में पूछे जाते हैं, लेकिन इन रूल्स को अगर हम यूज करेंगे तभी हम चीजों को सीख पाएंगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप इन रूल्स को अच्छे से कई बार पढ़ लें, लिख लें, आपको याद हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है, मैं आपको समझा ही रहा हूं इतनी बेहतर तरीके से कि आपको समझ में आने वाली है ना। ध्यान से सुनिएगा। तो एक बच्ची थी हमारे पास जिसका नाम खुशी तिवारी था, क्लास 10th का अच्छा उसका स्कोर रहा है, अब क्लास 12th में इस टाइम, तो बहुत अच्छा कर रही है। खुशी नाम है, एक का नाम नैमिस है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, 12th और 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे टॉपर्स बच्चे हैं ये। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार भी इनका 12th का और 12th का इनका जो रिजल्ट आए वो 100% आए। तो ये सब चीज़ें हैं। हम बात करते हैं अब फ्यूचर की। तो फ्यूचर में तुम्हारा क्या है, यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं। यूजेस में सबसे पहला यूज जो होता है बाबू, जनरल ट्रुथ और ज्योग्राफिकल फैक्ट के बारे में बात करते हैं। ये लिखा है ना मैंने, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ एंड ज्योग्राफिकल फैक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी आपको प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक तरह का जनरल ट्रुथ है हमारा। तो जहां पर आपको जनरल ट्रुथ दिख जाए, ज्योग्राफिकल फैक्ट दिख जाए, साइंटिफिक चीजें दिख जाए, तो वहां पर हमारी चीजें क्या होती हैं, वहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देखो लिखा है प्रेजेंट टेंस, ये तुम्हारा प्रेजेंट टेंस ही, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दूसरा एक क्या पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, कहीं रिक्वेस्ट आए, एडवाइस आए, कमांड आए, तो वहां पर इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम इस्तेमाल किसका करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का करते हैं। जैसे कि लिखा है, क्या लिखा है, स्टैंड अप लिखा है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। इस केस में भी क्या है, हैबिचुअल एक्शन के केस में भी क्या है, जो चीजें हमारी हैबिचुअली हम डेली करते हो। सानिया कुक्स लंच एट 12 PM। सानिया लंच बनाती कितने बजे, 12 बजे बनाती है, तो एक ये हो गया। दूसरी लास्ट चीज क्या है, टू इंडिकेट नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। तो इस तरीके के सेंटेंस भी तुम्हारे प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो अभी तक मैंने बताई, सिर्फ अभी मैंने दो चीजें बताई, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के यूजेस। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की यूजेस बताएंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बार। सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल की अगर बात करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव रूल की, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका तुम्हारे ऊपर तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया गया, माई मदर इज हेल्पिंग मी रिपेयर माई टॉय। तो यहाँ पर आपको ये इसका एग्जाम्पल दिया गया है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में से कुछ एक लगेगा, और वी वर्ब के साथ ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका ये निगेटिव रूल है, निगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या सीन बनेगा, माई मदर इज नॉट हेल्पिंग मी रिपेयर माई टॉय। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसीलिए ये आपको दिया गया, इज माई मदर हेल्पिंग मी रिपेयर माई टॉय। उसके बाद यहाँ पर इज के साथ सिंगुलर नाउन, एम के साथ आई लगेगा, आर के साथ प्लूरल नाउन लगेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोर्ड्स के करीब आते जा रहे हैं तो पढ़ते जाइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्लास 10th वालों को। थोड़ा ध्यान से पढ़िए प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों, समय आपके पास बचा नहीं है बिल्कुल भी। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म की अगर हम बात करें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होता है, इसका यूज हम बताने जा रहे हैं। तो पहला यूज क्या है, एन एक्शन प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर। कोई एक्शन हमने फ्यूचर के लिए बिल्कुल तुरंत करने वाले, कुछ समय में ही करने वाले हैं, वहां पर हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे शिवानी इज गोइंग टू कॉल अस इन द इवनिंग, शिवानी हमको शाम को कॉल करने वाली है। दूसरा केस क्या है, प्रोग्रेसिव चेंज हो, जो आपको चेंज दिख रहे हैं, धीमे धीमे हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग, जैसे आपको दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, ये सारी चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज क्या है हमारी, एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग।
कोई काम चल रहा है और उस समय आप बात कर रहे हैं, या कोई एक्शन हो रहा है, उस समय तुम्हारी चीजें क्या होंगी, कोई एक्शन भी हो रहा है, मतलब कोई एक्शन भी चल रहा है काम उस समय। जैसे कार्तिक इज प्लेइंग ऑन द बास्केटबॉल, ठीक है, या विद बास्केटबॉल हो सकता है, कार्तिक इज प्लेइंग ऑन द बास्केटबॉल या विद बास्केटबॉल हो सकता है। जैसे लिखा है इन अ रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शंस दैट टेक प्लेस रेगुलरली विद एन एडवर्ब लाइक ऑलवेज, कंटिन्यूअली और एवरी। इस तरीके की चीजें भी आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लगने वाला है, जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट टू ऑफिस। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि क्या यहाँ पर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में मैंने आपको सारे रूल्स और इसकी यूजेस मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें समझाई, पहले बताया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल, फिर मैंने बताया प्रेजेंट सिंपल के यूजेस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के यूजेस। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अब हम आपसे आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो बात करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट की, मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से समझिए और समझ लीजिए कि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट। उसमें भी वही सारे रूल्स हैं हमारे। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो अफर्मेटिव रूल, निगेटिव रूल और इंटेरोगेटिव रूल होते हैं। ये तीन तरह के रूल हैं। सबसे पहले जो अफर्मेटिव रूल है वो ये है, सब्जेक्ट लगेगा पहले, फिर हैज एंड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, कृति हैज डन आ गुड जॉब। तो कृति हैज लगाया, कृति क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारा कृति हैज डन अ गुड जॉब मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा सेंटेंस डन। दूसरी बात अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव हैज हैव की चीन देख लो, हैज का यूज और हैड का यूज। हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, इसके लिए करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग हैज का यूज करते हैं। ठीक है, और जो हैव होता है वो हमारा होता है प्लूरल नाउन के लिए, प्लूरल नाउन, उसका यूज हम ऐसे करते हैं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा, इसी का जो अफर्मेटिव रूल के बाद हम नेगेटिव रूल की बात करें, नेगेटिव रूल की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। बस इस नॉट का चेंज आ जाता है इसमें, नॉट। तो हमने यहाँ पर कृति हैज नॉट डन अ गुड जॉब, ठीक है, तो कृति ने अच्छा काम नहीं किया। अब इसी का इंटेरोगेटिव रूल है। इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैज कृति डन अ गुड जॉब, बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। तो यहाँ तक मैंने चीजें आपको समझा दी। मैंने समझाया प्रेजेंट परफेक्ट रूल क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट रूल का ये अफर्मेटिव रूल है, ये नेगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल है, ये नेगेटिव रूल, ये इंटेरोगेटिव रूल। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव रूल आप देखोगे तो सब्जेक्ट प्लस साथ साथ हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कृति हैज डन आ गुड जॉब। यहाँ पर हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म डू डिड डन होता है, तो ये हो गया। इसके बाद नेगेटिव रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, कृति हैज नॉट डन अ गुड जॉब एंड आफ्टर दैट एट लास्ट हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, हैज कृति डन अ गुड जॉब। ये मैंने यूजेस बताया आपको, हैज का यूज कहाँ करना है, हैव का यूज करना है, कहाँ पर है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। किस चीज की बात बताऊंगा, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की बात। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट की, अगर हम पहले रूल की बात करें तो पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल हमारा ये कहता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट जस्ट हैज बीन कंप्लीटेड। कोई ऐसा काम जो हाल ही में खत्म हुआ हो, वहां पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। कोई ऐसा काम जो हाल ही में खत्म हुआ हो, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे द क्लास हैज एंडेड, जो क्लास ओवर हुई है वो अभी अभी हुई, जस्ट अभी अभी हुई है। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, क्लास हैज एंडेड। दूसरा केस क्या बताया मैंने, टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज बीन स्टार्टेड एट पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द स्पीकिंग। कोई काम जो पास्ट में चालू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, तो वहां उस केस में भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव प्लेड फॉर डेज फॉर दिस कॉम्पिटिशन, तो ये चीज हो गई। तीसरी चीज क्या होती है बेटा, तीसरी चीज मैंने बताई कि इंडिकेट एन एक्शन जो कि पास्ट में हुआ हो
लेकिन जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी पड़ रहा हो। कोई काम पास्ट से चालू हुआ हो लेकिन अभी भी मतलब अभी जब व्यक्त की जा रही बात, प्रेजेंट की जा रही बात, तब उसकी उस बात पर इम्पैक्ट पड़ रहा हो, उस पुरानी बात का जो हो चुकी है, वहां पर हमारा यूज, जैसे कि करुणा हैज स्पोकन द ट्रुथ। तो बात आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, मैंने आपको सारी चीजें बताई अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल चीजें हैं। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको तो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, आपको रूल्स होने चाहिए याद। अगर रूल्स आपको अच्छे से याद नहीं होते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लूप है, तो आपको इस बात को, इस चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, राघवेंद्र सर की बात भी मानेंगे तो इन शब्दों को, इन चीज़ों को, इन रूल्स को बहुत अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बातें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो यहाँ तक चीज़ें कौन कौन सी बात हो गई? पहला पॉइंट प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड देन आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या होता है, ठीक है? तो मेरे छोटे छोटे, बड़े बड़े भाइयों और दोस्तों और मित्रों, आप बहुत अच्छे से पढ़िए कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो ध्यान से सोचते जाइए, समझते जाइए और थोड़ा सा एंजॉय भी करते रहिए, ठीक है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर मैं बात करूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, तो सबसे पहले अफर्मेटिव रूल की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो गया? दे हैव, देखो हैज हैव का यूज मैं पहले ही बता चुका हूँ, हैज कब लगता है, हैव कब लगता है। तो दे हैव बीन प्लेइंग चेस, ये हो गया तुम्हारा। दूसरा वही केस बनता है अफर्मेटिव के बाद हमारा निगेटिव केस बनता है। ये हमारा अफर्मेटिव केस था, अब हम निगेटिव केस की बात करते हैं। तो निगेटिव केस की जब हम बात करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस केस में क्या हो गया? दे हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बच्चों? क्यों मेरे भाइयों? कृष्णा है एक बच्चा और एक बच्ची अनन्या है, एक बच्ची है तुम्हारी अंशिका। इन बच्चों को समझ में आना चाहिए, थोड़ा फोकस करिए। अंशिका, आसी, ये सारे बच्चे थोड़े से नालायक हैं। हाँ, और एक हमारा बच्चा है पुखराया, जिसका नाम पुखराया रखा है हमने, बहुत यूनिक बच्चा है एकदम। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से पढ़िए, ठीक है? बंस भाई, आपकी बेकरी भी चलती है मुझे मालूम है, विनायक बेकरी। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, बेकरी आपकी और अच्छी चलने वाली। जब आप और अच्छे से इंग्लिश सीख जाओगे तो जब आपके पास कस्टमर्स आएंगे तो आप इंग्लिश में बात करेंगे कि आपको क्या चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। उसके अकॉर्डिंग हमने हैव दे बीन प्लेइंग चेस, ठीक है? हमने क्या लिखा? हैव दे बीन प्लेइंग चेस। और बेटा रिया, आप भी थोड़ा सा ध्यान देखिए, क्लास 12 आपकी है, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है? तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अगर हम बात करें कि यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, अब इनका यूज की बात करते हैं। तो अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ ली। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की अगर हम बात करें तो उसमें 3 रूल मैंने बताया, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ये आपको मैंने रूल्स लिखवाए, ये उनके एक एग्जाम्पल आपको एक एक प्रोवाइड किया। अब उनके यूजेस हम डायरेक्टली कैसे पता कर सकते हैं? तो कोई एक्शन जो कि पास्ट में चालू हुआ हो, प्रेजेंट में प्रोग्रेस में हो और माइट फ्यूचर में भी शायद हो जाए, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कोई काम जो पास्ट में चालू हुआ हो, प्रेजेंट में प्रोग्रेस में हो और फ्यूचर में भी हो, वो काम हो सकता है कि फ्यूचर में भी डिले होने की वजह से होता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो उस केस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से। दूसरा केस क्या है? जनरली अ टाइम एक्सप्रेशन इज यूज्ड विद द सेंटेंस। उन स्टेटमेंट के साथ, उनके साथ जिनके साथ टाइम एक्सप्रेशन का यूज हो, जैसे कि कोई काम कब से हो रहा है,
जैसे लिखा है राहुल एंड राम हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राहुल और राम दोनों मिलकर मॉर्निंग से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बताई। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, आपको किस किस को क्रिकेट पसंद है, किसको इसको, कौन सा बच्चा क्रिकेट पसंद करता है, कौन सा बच्चा वॉलीबॉल पसंद करता है? मुझे तो भाई क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट में भी सबसे अच्छा कौन लगता है मुझे? द वन इज ओनली किंग कोहली, जिसको हम लोग विराट कोहली बोलते हैं। ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, मुझे ऐसा लगता है। वो है भी, क्योंकि हाँ उसके अब उसका एक कारण भी मैं आपको बता दूं कि वो बेस्ट क्यों है। मैंने एक इसके इंटरव्यू में ये सुना था कि वो उसका मैच हो ना हो लेकिन वो पर डे प्रैक्टिस पे जरूर जाता है। वो उसकी प्रैक्टिस नहीं रुकती, कंसिस्टेंसी के साथ वो डेली पर डे के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी मैं जो पढ़ा रहा हूँ या जो अदर सब्जेक्ट्स सर पढ़ा रहे हो, तो उनको डेली प्रैक्टिस में रखिए अपनी। अगर डेली प्रैक्टिस करते हो मैथ्स की, इंग्लिश की, इनकी टेंस जो मैंने पढ़ा है उनके क्वेश्चंस की, तो आप बहुत अच्छा पेपर में स्कोर कर पाओगे। तो मैं आशा रखता हूँ आपसे कि आप अच्छा करोगे इस बार 100%। और नेक्स्ट यू की सूची में, नॉलेज एकेडमी क्लासेस की नेक्स्ट वाली सूची में, नेक्स्ट वाले पार्ट में आप ही आने वाले हो, आप सभी आने वाले हो। तो मैं लाडली जी से प्रे भी करूँगा कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, लेकिन मेहनत पहले रखो, फिर वो हमारी बात भी सुनेंगी। तो प्लीज़ इस बात को मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ से सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट की फॉर्म की ख़त्म हुई। हमने आपको जो जो बताना था प्रेजेंट में बता दिया। प्रेजेंट का मीन्स वर्तमान समय होता है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान है। तो इसमें हमने 3-4 चीज़ें आपको बता दी, जो जो रूल्स हैं। पहले मैंने प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया, फिर मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में, आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट एंड एट लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कॉन्टिन्यूस बताया। उसके बाद हमने आपको सारे यूजेस बताए कि प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है यूजेस, प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस बताए और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के यूजेस बताए। अब हम मूव ऑन करेंगे पास्ट में, क्योंकि हमारी प्रेजेंट की कहानी यहाँ से ओवर होती है। अब जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी नेक्स्ट फिर मैं जब अगला लेक्चर दूंगा तब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बहुत अच्छे से क्वेश्चंस। तो यहाँ तक अभी आप करिए, फिर मैं आपको अगली चीज़ पास्ट बताने जा रहा हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा प्रेजेंट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल। सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, जो बीता हुआ समय होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं पास्ट। ठीक है, सबका पास्ट अच्छा रहा होगा या बुरा रहा होगा। शायद किसी का पास्ट अच्छा हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है पास्ट में, तो अभी नहीं होगी प्रेजेंट में, तो उसके लिए दुख की बात है। और ये भी हो सकता है कि भाई किसी की पास्ट वाली अच्छी हो, प्रेजेंट वाली ख़राब हो, प्रेजेंट वाली अच्छी हो, पास्ट वाली ख़राब हो। ये सब चीज़ें भी हम तुम्हारे जैसे यंग एज में होती रहती हैं। तो अपना पास्ट को ज़्यादा मत सोचो, अपने प्रेजेंट पर अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ने का प्रयास करो। और जब अपनी प्रेजेंट को आप सुधार लोगे तो पास्ट और फ्यूचर सब अच्छा होने वाला ही है 100%, ये मैं जानता हूँ। तो पास्ट सिंपल की अगर हम बात करें तो पास्ट सिंपल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अफर्मेटिव रूल की बात करेंगे। पास्ट सिंपल में अफर्मेटिव जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस केस में ही एट एन एप्पल, ही एट एन एप्पल। ठीक, तो उसने एप्पल खाया। निगेटिव में सब्जेक्ट के साथ साथ डिड लग जाता है। अच्छा, ये डू और डस की सेकेंड फॉर्म जिसको डिड बोलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी डिड नॉट क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर भी आपको बात समझ में आई होगी। नेगेटिव रूल में क्या हो जाता है? नेगेटिव रूल में बस इतना ही हो जाता है, सब्जेक्ट के साथ डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी डिड नॉट क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन, ये बात हो गई। ये हमारी दूसरी बात है, अफर्मेटिव रूल है, ये नेगेटिव रूल है। अब हम इंटेरोगेटिव रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब ही प्रश्नवाचक होता है। तो प्रश्न हमेशा दो चीज़ों से चालू होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा, या तो तुम्हारा किससे चालू होने वाला है, या तो क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे व्हाट है, विच है, हुम है, वाई है, हाउ है, इस तरीके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या, कहाँ से शुरुआत होगी? हेल्पिंग वर्ब, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डिड अ कैट ईट अ फिश, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन यूज होता है। क्या यूज होता है? क्वेश्चन। तो हमारा ये बात हो गई। अब इसके बाद अब ये चीज़ इधर वाली है, थोड़ा सा ये जगह स्पेस कम पढ़ने होने के कारण मैंने उस साइड लिख दिया। अब हम आपको यूजेस बताएंगे सिंपल पास्ट टेंस के कि क्या 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 यूजेस होते हैं।
सबसे पहला यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई काम जो पास्ट में हुआ हो, सीधी सी बात है। तो जैसे काव्या एंड सुमित वॉन द सिंगिंग कंपटीशन, काव्या और सुमित ने दोनों मिलकर जो सिंगिंग कंपटीशन था वो जीत लिया। क्या कर लिया? सिंगिंग कंपटीशन को जीत लिया। तो काव्या एंड सुमित वॉन द सिंगिंग कंपटीशन। दूसरी चीज क्या थी? इन मेकिंग पोलाइट इंक्वायरीज, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करो, पोलाइटली किसी से बात करो, वहां पर भी हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही नियम लगता है। जैसे आई थिंक ही वुड कम, मुझे लगता है कि वो आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए टू इंडिकेट अ हैबिट और रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट, कोई हैबिट या कोई रेगुलर एक्शन जो आप करते हो। तो वी डोनेटेड सम वाटर बॉटल्स टू द नीडी, हमने कुछ जरूरतमंदों को वाटर बॉटल्स बांटी। तो एक ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है टू नरेट अ स्टोरी, जब आप स्टोरी नरेट करते हो, स्टोरी नरेट करते हो तब तक आप चीजें ये लिखते हो। क्या? वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंसेस, तो हमेशा पास्ट में जाती बात। जैसे आपने बचपन में सुनी भी होंगी, कितनी सारी कहानियां सुन डाली होंगी, तो आपको इस चीज का आइडिया लग भी रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टू नरेट अ स्टोरी मतलब कोई स्टोरी जो हमेशा, स्टोरी कब की होती है? हमेशा स्टोरी जो जब भी हम सुनाते हैं, कोई चीज बताते हैं, तो बात घटना पास्ट की होती है हमेशा। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ प्रिंसेस, तो एक बार की बात है, एक प्रिंसेस रहती थी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा पास्ट टेंस आएगा। अगली बात है टू डोनेट एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, जो कोई काम जो कुछ समय तक पास्ट में चला हो। जैसे वी प्लेड फॉर 2 आवर्स, हमने 2 घंटे तक खेला। तो यहाँ पर कोई एक्शन जो पास्ट में कुछ समय तक चला हो, तो वहां पर तुम्हारा ये रूल लगेगा। तो वी प्लेड फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर हमारी पास्ट सिंपल की जो कहानी है वो खत्म होती है। पास्ट सिंपल में फिर से एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ। पास्ट सिंपल में क्या होता है? एक अफर्मेटिव रूल होता है, एक नेगेटिव रूल होता है, इंटेरोगेटिव रूल। मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बोर हो रहे होगे क्योंकि ये रूल्स हैं, और रूल्स मेरा बेटा पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रूल्स को नहीं सही से पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन इसको अपनी आदत में डालिए, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी होगी, मज़े कम। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बार बार, भले एक बार में वीडियो को ना देख पाएँ, आप 2 बार में 3 बार में देखें वीडियो को, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर आप वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि अगर बिना वीडियो देखे आपको चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। और रूल्स को याद रटना नहीं है, रूल्स बार बार लिखेंगे तो आपको खुद से आपके बैक ऑफ द माइंड सेट हो जाएंगे और जीवन भर याद रहेंगे। और ये रूल्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं। मान लो आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद जो आपका बच्चा होगा उसको भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी होगी, तो आपको ये रूल्स कभी ना बदलने वाले। ये हमारे कांस्टेंट रूल हैं, इनका कभी भी चेंज नहीं आएगा। तो आप उनको पढ़ाओगे कैसे? जब आप मुझसे पढ़ लोगे, खुद पढ़ोगे, सीखोगे, एक लंबे प्रोसेस के बाद आपको ये चीज़ फ्यूचर के टाइम में काम आने वाली चीज़ों में से एक है। तो यहाँ पर मैंने पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव रूल के साथ इनके यूजेस की बात करी कि इनका यूज क्या है सिंपल पास्ट टेंस का। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई हूँ। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे कि हम पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पढ़ रहे थे आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस हेल्पिंग वर्ब का चेंज हो जाता है यहाँ पर, और कोई चेंज नहीं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ जाती है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तुम्हारी बॉस वर्ब। क्या आ जाती है? बॉस वर्ब। जैसे सब्जेक्ट प्लस बॉस वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस बॉस वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि क्या किया मैंने? सब्जेक्ट की जगह इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, और वॉज वर्ब का यूज तुमको मालूम ही है, फिलहाल मैंने बता दिया। ये वॉज का यूज कब करते हैं? जब सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है? सिंगुलर नाउन जब होता है। और वर्ब का यूज कब करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जब प्लूरल नाउन होता है। प्लूरल नाउन के लिए आप वर्ब का यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव रूल मैंने आपको बता दिया। अब मैं निगेटिव रूल की तरफ मूव करता हूं। तो निगेटिव रूल में क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब, सब्जेक्ट के साथ साथ वॉस वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब, यही याद हो जाएगा आपको, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए क्या एग्जाम्पल है? इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज,
तो नॉट प्लस रेन के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको इंटेरोगेटिव रूल की तरफ ले जाते हैं। तो इंटेरोगेटिव में वही चीज मैंने आपको पिछले बार भी बताई, या तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आएंगे या तो क्वेश्चन वर्ड्स आगे आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में वॉस वर आएगा आगे, क्या आएगा, वॉस या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वॉस वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, वॉस वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस केस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं वॉस ट्रेनिंग यस्टरडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। वॉस ट्रेनिंग यस्टरडे के बाद हमने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी ये चीज मैंने आपको बताई दी है कि वॉस सिंगुलर नाउन के लिए लगता है और वर प्लूरल नाउन के लिए लगता है। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इनके यूजेस की। क्या बात करते हैं, इनके यूजेस की बात करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। तो टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट। कोई काम जो चल रहा होगा, कब चल रहा होगा, पास्ट में चल रहा होगा। पास्ट में चल रहा होगा मतलब पास्ट में चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। कोई काम पास्ट में चल रहा होगा तब की बारे में बात बताई गई। जैसे वी वर प्लेइंग एन आउटिंग, वी वर प्लानिंग एन आउटिंग द नाइट बिफोर। हम क्या कर रहे थे, हम प्लानिंग कर रहे थे कि नाइट आउट बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये लिखा है ना कि कोई काम, कोई बात पास्ट में चल रही होगी, तो वही बात है, और वो प्रोसेस में चल रही होगी। जैसे वी वर प्लानिंग एन आउटिंग द नाइट बिफोर, तो हम एक रात पहले बाहर नाइट आउट करने का प्लान कर रहे थे। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, ये तो तुम्हारा पहला पॉइंट हो गया ये वाला। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये, दूसरा पॉइंट कहाँ है तुम्हारा ये। तो विद वर्ड्स लाइक ऑलवेज आ जाए, कंटिन्यूअली आ जाए, कुछ हैबिट्स आ जाए, तो वहां पर भी आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगता है। क्या लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे लिखा वी वर ऑलवेज चैटिंग द क्लास, वी वर ऑलवेज चैटिंग इन द क्लास होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा, वी वर ऑलवेज चैटिंग इन द क्लास। अब तीसरा केस क्या है, विद एन एडवर्ब, जैसे ऑल है, स्टिल है, इनके साथ भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई वोक अप, तब भी पानी बरस रहा था, तब भी बारिश हो रही थी जब मैं उठा। तो यहाँ पर भी आपको जब इस तरीके के एडवर्ब्स आपको दिख जाए, ऑल दिख जाए, स्टिल दिख जाए, तो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा याद कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो लिखा है कि विद एन एडवर्ब ऑल स्टिल, जैसे इट वॉज स्टिल रेनिंग व्हेन आई वोक अप। अच्छा, एक चीज और होती है परसिस्टेंट हैबिट्स जो होती हैं आपकी। कोई चीज नहीं, हमारी चीजें होती हैं, हम कहीं मतलब भूल ही जाते हैं नॉर्मली, हमेशा ही ऐसा होता है। उनको बोलते हैं परसिस्टेंट हैबिट, जो हमसे गलतियां जानबूझ के नहीं होती हैं लेकिन वो हम कर बैठते हैं। जैसे मुझसे भी हो जाता है, मैं जिस रूम में रहता हूँ तो वहाँ से जब भी निकलता हूँ मैं बाहर, तो मेरी क्या होती है, तो जैसे हमारा एक फ्रेंड है तो उसके पास मेरी जो चाबी होती है, जो की होती है, वो छूट जाती है। हमेशा ऐसा ही होता है, ये मेरे साथ है प्रॉब्लम कि मुझे छूट नहीं, तो वो मेरी हैबिट है जो मैं जानबूझ के नहीं करता लेकिन हो जाता है। उनको बोलते हैं परसिस्टेंट हैबिट्स। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट हैबिट्स। जैसे लिखा ही वॉज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, वो हमेशा अपनी चाबियां छोड़ता था, ये भी छोड़ता था, मैं भी छोड़ता हूँ। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने आपको तीनों रूल बताए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, उनके बाद में इनका यूजेस बता दिए। तो मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो आप धीमे धीमे चीजों को पढ़िए। जब आप पढ़ते जाएंगे तो चीजें ठीक होती जाएंगी और इंग्लिश में आप बादशाह हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव रूल होता है। क्या होता है, अफर्मेटिव रूल, निगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल, वही सारे रूल्स हमारे बैक टू बैक आ रहे हैं। चेंजेस उसमें क्या है, बस कुछ हेल्पिंग वर्ब्स की चेंजेस हैं तो कुछ वर्ब्स के फॉर्म्स की चेंजेस है, बस इतना सा अंतर है हमारे पूरे इस सिनेरियो में। तो अगर हम बात करें अफर्मेटिव रूल की, अफर्मेटिव रूल में क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हेड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या क्या मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राहुल हैड क्लीन्ड, ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, राहुल हैड क्लीन्ड द रूम। इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोशिश करी तो अभी याद हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल हैड नॉट क्लीन्ड द रूम, राहुल हैड नॉट क्लीन्ड द रूम।
अब इसी का इंटेरोगेटिव रूल है। इंटेरोगेटिव रूल क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपने अभी पढ़ा तो याद हो जाएगा, बात मानिए मेरी। हैड राहुल क्लीन द रूम क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? हैड राहुल क्लीन द रूम क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके पास्ट परफेक्ट के तीनों फॉर्म्स हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अब इनके यूजेस दिए गए हैं। पास्ट परफेक्ट के यूज कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट के यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला यूज बोला गया है फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट, ठीक है? कोई काम जो सर्टेनली पास्ट में हुआ ही हुआ वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 PM। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम जो था 8 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लिया। तो मतलब रिसेंटली कंप्लीट हुआ होगा। कैसे कंप्लीट होगा? रिसेंटली कोई चीज कंप्लीट हुई होगी। तो लिखा है देखो, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 PM, लिखा है ना? आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 PM, लिखा है ना? फॉर एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट। तो आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर 8 PM, ये चीज हो गई। अब दूसरा केस क्या है बाबू? दूसरा केस ये है कि टू शो दैट एन एक्शन वॉज फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, कोई काम फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहा हो, बार बार रिपीट हो रहा हो। तो वी हैड गॉन देयर मैनी टाइम्स बिफोर इट वॉज क्लोज्ड, हम वहां कई बार गए, वो पर्टिकुलर दुकान या शॉप बंद होने से पहले हम वहां पर कई बार फ्रिक्वेंटली गए, बार बार गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर इसका यूज करते हैं। जब आप कोई काम फ्रिक्वेंटली करो, बार बार करो, कोई काम कहीं पर्टिकुलर जगह पर पहुंचो, किसी से मिलो, तो वहां पर भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो लिखा है टू शो दैट एन एक्शन वॉज फ्रिक्वेंटली रिपीटेड, तो वी हैड गॉन देयर मैनी टाइम बिफोर इट वॉज क्लोज्ड, वी हैड गॉन देयर मैनी टाइम बिफोर इट वॉज क्लोज्ड। तीसरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, कोई काम पास्ट में हुआ। जैसे आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर, मैंने अपना खाना डिनर से पहले खत्म कर लिया। तो वहां पर ये सारी चीजें, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी सेम जैसी, लेकिन जब आप पढ़ते जाओगे कोई चीज, तब आपकी कंफ्यूजन धीमे 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 मेरी वीडियो देखने से और आपके पढ़ने से खत्म हो जाएंगी। तो इनकी प्रैक्टिस और उनके फॉर्म्स और ये जो रूल्स हैं, इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इनको जरूर जरूर पढ़िएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट का नियम, पास्ट परफेक्ट के रूल हो गए, तो इनको प्लीज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। जैसे कि अभी अब तक हमने पढ़ा क्या क्या? अभी हमने पढ़ लिया पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बस कुछ है कि बीन और बीन और बीनी का चेंज हुआ है, देख लीजिए आप, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कुछ है ही नहीं। पास्ट परफेक्ट में हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में थी, वहां पर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अफर्मेटिव रूल की अगर बात करूं, तो अफर्मेटिव जो रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो राखी हैड बीन पेंटिंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी, ये बात हो गई। दूसरे केस की बात करें तो निगेटिव केस होता है। निगेटिव केस में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट वाला फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो क्लास में ही आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो राखी हैड नॉट बीन पेंटिंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी, यहां पर नॉट लगा दिया। तीसरा केस इंटेरोगेटिव रूल है, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं कि इंटेरोगेटिव रूल्स दो ही तरह से होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आएंगी या तो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आगे आने वाले हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क यहां पर लगेगा। क्वेश्चन मार्क मैं लगाऊं ना लगाऊं, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या होती है चीजें। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैड राखी बीन पेंटिंग दिस ब्यूटीफुल सीनरी, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। तो यहां से आपके ये रूल्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव रूल्स आपको तैयार हो गए होंगे। अब इनके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के क्या यूजेस होते हैं। देखो, टू शो द कंक्लूजन ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, कोई चीज, कोई कंक्लूजन जो एविडेंस के बेस्ड हो। एविडेंस मतलब जानते ही होंगे आप क्या होता है, सबूत को बोलते हैं। जैसे वी हैड बीन वेटिंग आवर फेसेस शोड इंपेशेंस, हम वेट कर रहे हैं और हमको कोई चीज इंपेशेंस, मतलब इंपेशेंस है, किसी तरह से हमें चिंता है कोई चीज की, वरी कर रहे हैं।
दूसरी चीज है फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शंस। फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शंस कौन से होते हैं? कोई काम बार बार हो रहा हो, जैसे ही वॉज एंग्री फॉर श्याम हैड बीन कॉलिंग हिम एवरी डे। वो श्याम से गुस्सा हो गया था या हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो उसको डेली कॉल करता था। तो यहाँ से ये चीजें हो गई क्लियर तुम्हारी। तो ये फ्रिक्वेंटली रिपीटेड एक्शन हो या कंक्लूजन बेस्ड एविडेंस हो तो वहां पर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगेगा। तो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब चालू करते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे में। सबका फ्यूचर सबके हाथ में है सबसे पहली बात, आपका फ्यूचर आपके हाथ में, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में। अभी मोहब्बत लब करोगे तो फिर आगे फ्यूचर तुम्हारा और बेहतर हो जाएगा, इसलिए पढ़ लो सच्चे सच्चे मित्रों। देखो बाबू, फ्यूचर टेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर टेंस में बोला गया अफर्मेटिव रूल। सबसे पहले अफर्मेटिव रूल की अगर मैं बात करूं तो अफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड आफ्टर फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी शेल डांस, ये हमारा हो गया फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव रूल। ये फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव रूल है। ये फ्यूचर सिंपल है, मैंने लिखना थोड़ा सा भूल गया हूँ। ये फ्यूचर सिंपल का अफर्मेटिव रूल है, ठीक है। दूसरा निगेटिव रूल की अगर मैं बात करूं, निगेटिव रूल क्या होता है? निगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आई विल नॉट होगा, आई विल नॉट गो टू द डांस स्कूल टुमारो। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको याद रखिएगा। आई विल नॉट गो टू द डांस स्कूल टुमारो, तो यहाँ पर नॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। आई विल नॉट गो टू द डांस स्कूल टुमारो। तीसरा केस क्या बनाया मैंने? तीसरा केस बताया विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? शेल वी डांस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर की तीनों बात करी। फ्यूचर में अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, एंड विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके यूजेस है कुछ फ्यूचर टेंस के। पहला यूज, टू एक्सप्रेस प्रोबेबल एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर। कुछ ऐसे काम जो फ्यूचर में होने वाले हो, जैसे राहुल विल गो टू द यूएसए, ठीक। टू एक्सप्रेस द फ्यूचर एजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, जब हम एजम्पशन करते हैं, कोई चीज मानते हैं कि ऐसा होगा, तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे आई बिलीव इट विल रेन टुडे, मुझे लगता है कि आज पानी बरसेगा। तो ये एक एजम्पशन है, ये एक हमारा फ्यूचर का हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। तीसरा पार्ट है टू डिस्कस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन। कोई फ्यूचर की बात करना, कोई फ्यूचर की अगर हम बात करें, टू डिस्कस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट माई 20th बर्थडे, तो ये मेरी एक फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज अबाउट टू हैपन, कोई ऐसा काम जो होने ही वाला हो। तो वहां पर तुम्हारा क्या होता है? हमारा लगेगा इट्स गोइंग टू रेन हेवनली टुडे, पानी बरसने ही बरसने वाला, मतलब मौसम इतना हो गया तगड़ा कि बस बारिश होने ही वाली है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझाएगी। चौथा केस क्या बना है? टू टॉक अबाउट सच फ्यूचर एक्शंस ओवर विच वी हैव नो कंट्रोल, कुछ ऐसे फ्यूचर एक्शन जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो, जिस पर हमारा कंट्रोल ना हो। तो फॉर एग्जांपल ये लिखा है द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट टुमारो। अब हमें पता है कि बात ऐसी कि हाँ रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन टीचर के हाथ में है, टीचर करती है कि नहीं करती, हमारे कंट्रोल से बाहर की बात। तो यहाँ पर हमने सारी बातें देख ली कि हमारे हाथ में जो कंट्रोल के नहीं है, वहां पर भी हमारा फ्यूचर सिंपल आता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज अबाउट टू हैपन, कोई ऐसे काम जो होने ही वाला हो, तो वहां पर भी फ्यूचर सिंपल आता है। टू डिस्कस अ फ्यूचर प्लान और इंटेंशन, कोई फ्यूचर प्लानिंग करना, इंटेंशन करना, वहां पर भी हमारा फ्यूचर टेंस आता है। और टू एक्सप्रेस प्रोबेबल एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर, जो होंगे फ्यूचर में, वहां पर भी तुम्हारा फ्यूचर सिंपल है। तो यहाँ पर ये जो यूजेस मैंने बताया वो आपके फ्यूचर सिंपल है, और ये तुम्हारे जो रूल्स हैं वो भी फ्यूचर सिंपल के हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले मैंने आपको बताया अफर्मेटिव रूल। अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से बोलो, सब्जेक्ट, आप भी बोलिए साथ साथ, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल विल बी सेलेक्टिंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो गया है। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट विल के साथ बी, सेलेक्ट V1 है, आईएनजी फॉर्म लगा दिया था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। दूसरा केस क्या बनेगा? इसका नेगेटिव रूल बनेगा। दूसरा वाला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इसके तौर पर एग्जाम्पल फिर से देखो, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। द प्रिंसिपल विल नॉट बी सेलेक्टिंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। द प्रिंसिपल विल नॉट बी सेलेक्टिंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ये हो गया दूसरा केस। अब इंटेरोगेटिव रूल क्या है? इंटेरोगेटिव रूल कहता है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया। देखो लगाया ना क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है तुम्हारा। तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद विल द प्रिंसिपल बी सेलेक्टिंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, फिर क्वेश्चन मार्क। फिर से देखो, विल द प्रिंसिपल बी सेलेक्टिंग द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। अब हमने आपको इतना बता दिया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तीनों रूल्स, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। क्या क्या बता दिया? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव रूल्स। अब मैं आपको बताऊंगा इनके यूजेस के बारे में कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, इनका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट इन फ्यूचर। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, कोई ऐसा एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में होगा एट अ पॉइंट इन अ फ्यूचर, किसी पॉइंट पर जाकर फ्यूचर में कोई काम अभी करेंगे तो प्रोग्रेस में अच्छा होने वाला है, तो वहां पर हम करेंगे। जैसे बाय द टाइम आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचूंगा, बाय द टाइम जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा, सॉरी, द टीचर विल बी मेकिंग अटेंडेंस, तो टीचर अटेंडेंस ले रही हूँ। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा, बाय द टाइम आई रीच द स्कूल, द टीचर विल बी मेकिंग, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचूंगा, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचते जाऊंगा या पहुंचूंगा, तो टीचर क्या कर रही होंगी? अटेंडेंस ले रही होंगी। तो यहाँ पर ये रूल किया। दूसरा पार्ट क्या है? टू इंडिकेट एन एक्शन विच इज अ रिजल्ट ऑफ अ रूटीन, कोई काम कर रहे हो, मान लो रूटीन से आप नियम तौर से, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई जिम जा रहा है, मैं तो नहीं जा रहा, फॉर एग्जाम्पल कोई जिम जा रहा हो और जिम जाते जाते एक रूटीन से जिम जाएगा, तो फाइनली कभी ना कभी रिजल्ट तो आएगा ना, कभी ना कभी तो उसके एप्स दिखेंगे ना, कभी ना कभी उसकी बाइसेप्स आएंगे ना, कभी ना कभी उसकी बैक तगड़ी होगी ना। तो वो चीज है, कोई काम आप रूटीन में करते हो तो उसका रिजल्ट आउटपुट देगा। आपकी बॉडी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे कोई भी दुनिया का काम हो, अगर आप अच्छे काम से एक अच्छे इंटेंट के साथ काम करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी हो सबको मिलेगा। बस मेहनत करिए और हमारी राधा रानी लाडली जू का आशीर्वाद लेकर चलिए, सब बेस्ट होगा, दुनिया जिंदगी सब हो जाएगा। जानते होंगे आप महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज को, उनको मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ। तो मैं अगर किसी को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, किसी थोड़ा सा भी डिप्रेशन हो, तो आप उनको आप जाकर देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह चैनल्स में, उनकी रील्स में। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पिछले लाडली जी की कृपा से, महारानी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, मैं उनको पिछले 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, लगभग 3 साढ़े 3 साल से। तो मुझे लगता है कि आप मेरे कहने पर एक बार उनको देखेंगे तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आप हमारी बातें सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो नो डिप्रेशन, नो एंग्जाइटी, ओनली फोकस ऑन द पढ़ाई एंड ऑन योर सेल्फ प्लीज। जैसे ही लगा है, ही इज फीलिंग टायर्ड बिकॉज ही इज गेटिंग अप अर्ली एवरी डे। वो टायर्ड होता है क्योंकि वो दिन में, मतलब सुबह सुबह उठता है। ये गधा है, इसका मतलब सुबह सुबह उठना चाहिए, हर किसी को सुबह सुबह उठना चाहिए। सुबह हर बंदे को, हर लड़की को, हर लड़के को, हर बच्चे को, हर मनुष्य, हर प्राणी को, मतलब जो मनुष्य हैं उनको, मुझे लगता है कि 4:15 4:30 इस पे समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। जो नहीं छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से परेशान है। मेरा ये दर्द हो रहा, मेरा वो दर्द हो रहा, मेरा कुछ भी दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि मैं उठता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उठें टाइम से। उठ जाइए, छोड़ दीजिए बिस्तर 4 साढ़े 4 पे। सूर्य उदय होने से पहले, सनराइज होने से पहले आपको बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ समय तक कर लेते हो तो आप एक अलग तरह की बॉडी में अपनी फीलिंग, स्ट्रांगनेस, ये सारी चीज़ें फील करने वाले हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें और इस चीज़ को पढ़ें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट की। अब हम बिल्कुल आखिरी मोड़ पर आ चुके हैं अपने लेक्चर के। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में अफर्मेटिव रूल, सब्जेक्ट होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस है प्लस बी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। विल सेल हेल्पिंग वर्ब है, हैव, विल सेल हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव लगता है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। आई विल हैव रिटर्न बाय द ईयर,
आई विल हैव रिटर्न्ड बाय द ईयर 2010। ठीक है, मैं 2010 तक लौट आऊंगा। द ऑब्जेक्ट प्लस, अब देखो नेगेटिव नियम क्या होता है, नेगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस नॉट प्लस है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई विल नॉट हैव रिटर्न बाय द ईयर 2010, मैं नहीं लौटूंगा क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। अब तीसरे केस में क्या है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें विल आई हैव रिटर्न बाय द ईयर 2010 और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको समझा दी फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट के मैंने तीनों नियम आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव समझा दिए हैं। अब मैं आपको इनके यूजेस के बारे में बताता हूँ। यूजेस क्या होते हैं, कोई एक्शन है, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर टाइम इंडिकेटेड, बिना टाइम इंडिकेशन के कोई काम कंप्लीट हो जाना। जैसे आई शैल हैव सेंट यू द मेल बाय द एंड ऑफ द डे, मैं दिन के आखिरी तक तुमको मेल भेज दूंगा। तो ये समझाया गया। ठीक है, एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर टाइम इंडिकेटेड। तो आई शैल हैव सेंट यू द मेल बाय द एंड ऑफ द डे, मैं दिन के आखिरी तक आपको मेल सेंड कर दूंगा। बात समझ में आ गई। तो ये फ्यूचर परफेक्ट की कहानी थी। अब हमारे पास बस एक ही सीन बचा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम देखते हैं आगे। सबसे पहले मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की अफर्मेटिव की अगर कहानी देखूं, तो अफर्मेटिव की कहानी सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हमने एग्जांपल भी दिया, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बाय द लंच ब्रेक स्टूडेंट विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर देयर परफॉर्मेंस। जब तक लंच ब्रेक था तब तक स्टूडेंट्स अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर चेंज कहाँ पर आया, नॉट के पास चेंज आया, हमारा नॉट पर चेंज आया। सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाय द एंड ऑफ द डे ऑल द एम्प्लॉइज विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग टू लीव होम। By the end of the day, all the employees will not have been starting to leave the home. अब इसका इंटेरोगेटिव रूल क्या है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर देख लो, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर से एक बार देख लीजिए, सब विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन प्लस वीवन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपको एग्जांपल है, बिल दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2014। उसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको दिखा दिया। अब आपको कुछ यूजेस के बारे में बता दिया कि यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैं एक बार आपसे फिर बताना चाहता हूँ, आपको लेक्चर लेते समय बहुत सारी चीज़ें सेम दिखेंगी, लेकिन बस ये चीज़ें देखना कि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें कंट्राडिक्ट करती हैं, एक जैसी मैच करती हैं, सेम दिखती हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बट मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ कि इंग्लिश में बड़ी कंट्राडिक्शन है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करती हैं। तो आप इस टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में टेंस पर जाकर ये जरूर देखिएगा कि जो पर्टिकुलर टेंस है वो प्रेजेंट का है सीन है कि पास्ट का है या फ्यूचर का है। इसके बाद मैंने यूजेस आपको बता दिए। टू शो द कंक्लूजन ऑफ एन एक्शन बेस्ड ऑन एविडेंस, ये पिछली बार आपने पढ़ा है किसी टॉपिक में। पर्टिकुलर, हर आईज वर रेड बिकॉज शी हैड बीन क्राइंग, देखो ये पूरा पर्टिकुलर क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। तीसरा, फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बेस्ड, यहां पर हैव हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू द टाइम, तो देखो लिखा है बाय द टाइम यू अराइव शी विल हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर मैंने चीजें आपको समझा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका ये टेंस का टॉपिक थ्योरेटिकल, फॉर्मूला वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट होता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप बार बार देखें, चीज़ों को ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे कमेंट करें, लेकिन इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान दें, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ लोगों तक पहुंचाएं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मेरी यही आपसे विनती है। दिवाली के समय में आप एंजॉय करने के लिए मत, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंजॉय करिए, खूब अच्छे से मजे करिए, बट मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भले थोड़ी देर आपको 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आप एक पर्टिकुलर आपका जो कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, फॉर एग्जांपल आपका एक जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको फिक्स कर लीजिए, मुझे इतने घंटे पढ़ना है, दैट्स इट। तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे अपने पढ़ाई में। तो मैं यही चाहता हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको आज ये पूरा यहाँ से जो पूरा भी कॉन्सेप्ट था पूरा डिलीवर कर दिया टेंस का। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़िए और ध्यान रखिए अपना, मैं यही चाहता हूँ।
बस। और अगली टॉपिक में, अगले क्लास में हम इसके प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। सीबीएसई बेस्ड, आईएससी बेस्ड, जो भी बेस्ड एक्सरसाइज जैसे पेपर में आपके क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ वाइज वगैरह, उस तरीके से हम इसकी पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। एंड देन थैंक यू एवरीवन। राधे राधे, जय श्री राधे।